गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 8.2 है ना। 8.1 का खत्म हो गया था और हमने सभी कोणों के मान है ना, सभी त्रिकोणमितियों के लिए कोणों का मान हमने बता रखा है ना। जैसे साइन 30 अंश, 45 अंश, 0 अंश, 60 अंश, 90 अंश, सब याद है। अब हम लोग उन्हीं मानों का प्रयोग करके कुछ सवालों को हल करेंगे, ठीक है। जैसे पहला सवाल देख लीजिए, cos 0 अंश प्लस साइन 45 अंश प्लस साइन 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब कि जिसका जिसका मान कहा है और जो करने को कहा है वो रख के, है ना। जैसे प्लस है ना, cos 0 अंश प्लस साइन 45 है ना। इन दोनों का वैल्यू रख के क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है। उसमें साइन 30 अंश का वैल्यू रख के उसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा इस व्यंजक का मान होगा, है ना। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। और साइन 45 का मान 1/रूट साइन 30 का मान ये हमारा हो गया। अब इसको जोड़ने के लिए, है ना, क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए हमको हर बराबर करना होगा। क्या करना होगा? हर बराबर करना होगा। तो हर बराबर करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दे कि हर बराबर हो जाएगा? इसके बटे में एक मान लीजिए, है ना। इन सब का गुणा कर, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2√2। और 2√2 का गुणा कर दीजिए तो हर बराबर हो जाएगा, है ना। इसमें कितने का गुणा करें? 2√2 का। कितने का? 2√2 का गुणा कर दीजिए, ठीक। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/2√2 हो जाएगा। इसमें √2 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे तो 2√2 हर बराबर हो गया। एलसीएम ले लीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 2√2। ऊपर कितना आ गया? 2√2 प्लस 2 प्लस √2। ये और ये समान पद हैं, ये और ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3√2 प्लस ये हो गया 2/2√2, ये हो गया। अब इसमें से कोई कट नहीं रहा है तो काटने के लिए इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√2 है, 2 को हम √2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? 2 को, चूंकि √2 इंटू √2 इजिकल टू 2 होता है कि नहीं। तो इतना 2 बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहां रख दिया। अब देखिए √2 दोनों में सम्मिलित है ना, उसको कॉमन निकाल दीजिए। √2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 3 प्लस √2 बाई 2√2। ये √2 से ये √2 कट जाएगा। अब देखिए यहां हमने कॉमन क्यों लिया? ये √2 ये √2, इस √2 से ये नहीं कट सकता, पदों में है ना, इसलिए काट नहीं सकते। हमने कॉमन निकाल लिया, तब ये गुणे में, जब तक गुणे में नहीं होगा तब तक हर से नहीं काटेंगे, ठीक है। तो अब जो शेष बचा 3 प्लस 2√2/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, इसका भी मान निकालना है तो सबकी वैल्यू रख दीजिए। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है? 2/√3 होता है ना।
प्लस tan 60 का वैल्यू √3 sec 30 का वैल्यू कितना है 2/√3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2/√3 3 और ये √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा 2, है ना। अब ये 2 बचा, इसमें बटे 1 मान के हर बराबर कर लीजिए। इसमें 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 3 जा 6/3। अब बराबर हो गया, हर 3 ले लीजिए और 2 धन 6 बराबर 8/3। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस केवल वैल्यू रख के और इसको सॉल्व कर लेना है। कॉपी कर लीजिए। तो ये देखिए, पहले सबका वैल्यू रख लीजिए। 2 इंटू tan 45 डिग्री का 1, और चूंकि स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और इसका स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर लेंगे, माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। इसी तरह √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों सेम है, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो 8.2 का 7 क्वेश्चन देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको आप कह सकते हैं। ये अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, इस तरह का एक सवाल एग्जाम्पल में भी आपको दिया है, तो उसको भी आप लगा लेंगे और ये भी देख लीजिए। ठीक है, दिया क्या है, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात करना है। जबकि दिया है कोण ए ग्रेटर देन बी, मतलब कोण ए कोण बी से बड़ा होना चाहिए, और इन दोनों का योग यानी कोण ए और कोण बी का मान 0 से बड़ा, 90 डिग्री से कम या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे कैसे, ये देख लीजिए सॉल्यूशन। पहला देखिए, दिया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब देखिए, ये tan के कितने मान का होता है, tan के लिए कितने का मान होता है 60 डिग्री होता है ना, तो इसको हम tan 60 लिख सकते हैं। अच्छा, तो दोनों तरफ इक्वेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस कोण के बराबर हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 मान ली, हो गया। अब दूसरा दिया है tan a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3। 1/√3 कितने का मान होता है tan के लिए, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन हो गए। ये 2 रैखिक समीकरण की तरह हो गया। 2 रैखिक समीकरण बताया हूं ना हल करना, या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, चाहे विलोपन से करिए, चाहे रैखिक समीकरण से कीजिए, या ब्रज गुणन से सॉल्व करिए। तो 2 चरों वाला ये रैखिक समीकरण बन गया। इसको आप हल करना जानते हैं तो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, इसको एक रूप में और भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको रेडियन में अगर करेंगे,
किसको? 60 को रेडियन में करेंगे तो कितना हो जाएगा? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी बराबर कितना रेडियन में कितना आ जाएगा? रेडियन में बता रहा हूं ना, कन्वर्ट करना, तो 60 बाई पाई 3 हो जाएगा। और इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा? a माइनस बी बराबर पाई/6 हो जाएगा ना। या इसको 2 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। दोनों में से चाहे इसको सॉल्व कर, इसको एक और a प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री और a माइनस इजिकल टू 30 डिग्री, इन दोनों को हल कर लीजिए। या a प्लस बी इजिकल टू पाई/3 या a माइनस पाई/6, दोनों को सॉल्व करके मान निकाला जा सकता है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए समीकरण 1 और 2 से a प्लस बी, पहला समीकरण क्या है? a प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इजिकल टू 30 डिग्री लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। b का गुणांक भी बराबर है और चिन्ह विपरीत है ना, तो जोड़ दीजिए। जोड़ने पर ये दोनों कट गया, प्लस और प्लस प्लस, 2a इजिकल टू क्या हो जाएगा? 60 प्लस 30 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बाई 2 यानी 45 डिग्री। a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए समीकरण 1 से, तो a प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री, तो a का वैल्यू है ना, तो 45 प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री, तो b इजिकल टू कितना आ जाएगा? 60 माइनस 45 डिग्री, घटा दीजिए तो b इजिकल टू कितना आ जाएगा? 15 हो गया। a और b के वैल्यू आ गया ना। अब इन दोनों का योग देखिए 90 डिग्री से कम है कि नहीं, और a की वैल्यू b से बड़ा है, यानी ये जो कहा है कि जबकि a ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू b से बड़ा है। अच्छा, अब ये देख लीजिए, मिला लीजिए, इन दोनों का a और b का योग 0 से बड़ा है, यानी 45 प्लस 15 कितना गया? 60, और 0 से बड़ा है और 90 से कम है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कॉपी कर लीजिए, तो इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे, है ना, अभी हम लोगों ने a और b का वैल्यू किस में ज्ञात करा है? अंश में, है ना। अभी हम लोगों ने डायरेक्ट हमने सॉल्व किया तो a और b का वैल्यू अंश में आया। किस में आया? अंश में। ठीक, अगर सवाल कह दे कि a b का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, रेडियन में ज्ञात कीजिए, तो a और b, a का वैल्यू हम लोगों ने 45 डिग्री निकाला है और b का वैल्यू 15 डिग्री, है ना। तो इसको रेडियन में बदल दीजिए, तब भी आंसर हो जाएगा। पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? पाई/6, और ये कितना आ जाएगा? सॉरी 180 ना, 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी पाई/12 ये आ जाएगा। पाई/12 और a की वैल्यू कितना आ जाएगी? पाई/6। तो ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। या दूसरा तरीका यह है कि जो समीकरण आप लोगों ने बनाया है ना, ये जो समीकरण a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, यहीं पे आप क्या करेंगे? रेडियन में बदल लेंगे। ठीक है, या हमने a प्लस बी 60 को रेडियन में बदल दिया तो कितना आया? पाई/3। अब a माइनस बी इक्वल टू 30 आया,
इसको हमने बदल दिया रेडियन में, a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 6। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, सेम हल कर दीजिए। पाई बाई 3 a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 6, ये कट जाएगा। 2a इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जोड़ने के लिए भिन्न का प्रयोग करना पड़ेगा। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, गुणा कर दीजिए 2 का, है ना। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। ये 3 पाई बाई 6, 2 3 गुना के 6 यानी पाई बाई 2 आ जाएगा ना। तो इसको हल करेंगे तो कितना आया, पाई बाई 2। तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, और इसको अंश में बदलेंगे कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। अब इसी तरह समीकरण 1 में a का वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इजिकल टू पाई बाई 3। a की वैल्यू पाई बाई 4 रख दीजिए, तो b इजिकल टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। एलसीएम लेके हल कर लीजिए, तो 4 पाई माइनस 3 पाई इजिकल टू पाई बाई 12, ये आंसर हो जाएगा। आ गया, b का वैल्यू पाई बाई 12, a का वैल्यू पाई बाई 4, है ना। रेडियन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। रेडियन में पूछा है तो रेडियन में बदल दीजिए, अंश में कहा है तो अंश में ही ज्ञात कर लीजिए। चूंकि वैल्यू अंश में दी आपने बनाया था, है ना, अंश को अंश में ही रहने दीजिए अगर अंश में उत्तर पूछा है तो, और रेडियन में पूछा है तो रेडियन में बदल के तब आप काम करिए, आ जाएगा रेडियन, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए जो बाद में साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो साइन के लिए कितने का ये मान होता है, साइन टीसंस कितना, ठीक है। अब इसको रेडियन में बदल के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर टीसंस, ठीक है। इसको रेडियन में बदल लीजिए, क्योंकि रेडियन में पूछा है तो यही रेडियन में बदल लेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 6, समीकरण 1 हो गया, है ना। अब 2 से कर लीजिए, कॉस, चूंकि कॉस a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 1/2, तो कॉस a प्लस बी बराबर, कॉस कितने का वैल्यू होता है, ये 60 का ना, कॉस के लिए कितने का मान होता है, ये 60 का होता है। तो अब इसको रेडियन में बदल लीजिए तो क्या आ जाएगा, कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60 अंश, या a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसको रेडियन में बदल लीजिए तो a प्लस बी बराबर पाई बाई 3, समीकरण 2 बना लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 से a प्लस बी बराबर पाई बाई 3, a माइनस बी बराबर पाई बाई 6। अब दोनों को हल कर लीजिए, कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 4। अब a का वैल्यू पाई बाई 4 आ गया, तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 से a प्लस बी बराबर पाई बाई 3, तो पाई बाई 4 प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो b इज इक्वल टू पाई बाई 3
माइनस पाई बाई 4। अब ये हल करने आना चाहिए। 12 4 पाई माइनस 3 पाई इजिकल टू पाई बाई 12। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 12। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों की वैल्यू देखिए, a का वैल्यू b से बड़ा है और दोनों का योगफल 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको।